आइए, करंट जीके में जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, आज एक क्वेश्चन पर बात करूंगा मैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस का। मैंने टेलीग्राम पे इसको डाल भी दिया है। उसमें एक क्वेश्चन आया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसमें यह कहा गया कि मिट्टी कैफे किससे संबंधित है? मिट्टी कैफे किससे संबंधित है? ये एक क्वेश्चन आ गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। फरवरी 2025 में ये पेपर हुआ है, मिट्टी कैफे। तो अच्छा क्वेश्चन है, अपने नोट्स में भी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप ऐड कर लें करंट जीके के अंदर। तो हेडिंग डाल दीजिए, मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे, मिट्टी कैफे। आइए, इसका जो प्रारंभ हुआ था 2017 के अंदर, 2017 में ये स्टार्ट किया गया था और ये अलीना आलम ने स्टार्ट किया था। अलीना आलम, ये ध्यान रखना है, अलीना आलम के द्वारा। क्लियर? ये इसका बेस है। क्वेश्चन ये आया कि ये क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये था। मैं चाहूंगा कि आप घर पर जाकर टेलीग्राम पे जो छत्तीसगढ़ पीसीएस का जो पीडीएफ डाली हुई है उसको आप देखें, उस क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आपको पता लगे कि वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा कैफे है, आप ये कह सकते हो कि यह एक चेन है, श्रृंखला है। ये क्या काम करती है? जो दिव्यांग होते हैं सॉरी, उनको क्या करती है? रोजगार देती है। ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट करके। आप सोचिए कितना बड़ा काम करती है ये। इसमें लिख दो इसमें लिखो, यह एक ऐसी श्रृंखला है यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसे दिव्यांगों का कैफे कहते हैं। जिसे दिव्यांगों का कैफे कहते हैं। यह दिव्यांगों को रोजगार देने के साथ साथ सशक्त बनाता है, एम्पावर्ड। रोजगार देने के साथ साथ सशक्त बनाता है, एम्पावर्ड। क्लियर होगी बात सारी? चलो आइए, एक पॉइंट हो गया ये। अभी हमारे सामने एक न्यूज आई है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। ये लाइन आपके दिमाग में जम जानी चाहिए, ध्यान रखना। अभी हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे कह देगा, जब आपका पेपर होगा, मान लीजिए मई में आपका पटवारी का पेपर है, तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि फरवरी 2024 की अंतिम स्थिति के आधार पर हमें यह बताइए कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा। क्योंकि पता नहीं है ना, हो सकता है मई में जब आप पेपर दे रहे हो तो राष्ट्रपति शासन हट जाए। ठीक है ना, तो वो डेट देता है, आपको बताता है फरवरी 2025 तक। तो मणिपुर अभी भी है राष्ट्रपति शासन यहां। क्लियर होगी बात सारी? लेकिन ये ऐसे नहीं तैयार होता है,
ये जो राष्ट्रपति शासन है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी का मतलब ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कह सकते हो, समझे ना। मेरी बात पे हो सकता है हंसी आए, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं है जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के लिए ना बना हो। 352, 356, 360 तीन शक्तियां होती। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो इससे संबंधित जो आर्टिकल होता है 356, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन में फुल डिटेल के साथ कराई जाती है। क्यों लगता है, कैसे लगता है, कब तक लगाया जा सकता है, न्यूनतम अवधि, अधिकतम अवधि, संसद के संबंध में क्या प्रावधान है, कब हट सकता है, दिल्ली में लगता है या नहीं लगता, समझे ना बात को। अब तक कितनी बार लग चुका है, पहली बार कब लगा था, सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन कब लगता है, कहां लगा हुआ है, सबसे कम अवधि का कहां लगा हुआ है। ऐसे कौन से दो राज्य हैं जहां पर अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, वहां पर आज तक नहीं लगा है अभी तक। तो ये उन सब की जानकारी आपको वहां मिलेगी। दिल्ली में भी क्या है, कौन से आर्टिकल के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है, ये सब बातें बताई हुई है। अब मैं ये बातें अभी बताने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, उसको करवाने में समय भी लगता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो करवा दिया जाता है, लेकिन जो मैंने ये आपको शेड्स दिए हैं इसके, इनकी पूरे आंसर आपको पता होने चाहिए। और एक चीज और होती है, उस पर भी आप गौर करें। हम ये कहते हैं कि जब किसी राज्य की स्थिति संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चलती है तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, आर्टिकल 356 के तहत। तो आपको यहां पता होना चाहिए, क्या राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल प्रत्येक 15 दिन पर गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को राज्य के संबंध में एक रिपोर्ट देता है। 15 दिन पर रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट के आधार पर यदि सेंटर को यह लगता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए तो लगा सकता है। अब राज्यपाल ने नहीं कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन उसने जो कहा भी ये चल रहा है भाई, यहां पर आजकल ऐसे चल रहा है। राज्यपाल ने कुछ नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उनको लग गया लगा देंगे। तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। एक जो राजस्थान के बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, गोद लिया हुआ क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में कितनी बार लगा हुआ है। 4 बार लगा हुआ है। ये ध्यान रखना, यहां ये ध्यान रखें। जैसे मेरे हिसाब से ये कौन सा पेपर था यार, हाँ, RAS 2024 जो कि फरवरी 2025 में हुआ है, उसमें आया था। वह कौन से राजस्थान के वह कौन से मुख्यमंत्री है जिनके काल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा, आया था ना, है ना। ये जब आप हमारे नोट्स देखोगे, जो बच्चे पॉलिटी कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, वहां मैंने CM बताया हुआ है, किसके CM के काल में लगा था। मैंने वहां पर राज्यपाल भी लिखाया हुआ है, और मैंने वहां पर यह भी बताया हुआ है कि ये जो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगा था, ये क्यों लगा था। ये 3 बातें, क्योंकि आपके एग्जामिनर ने राजस्थान के एग्जाम में एक ये भी पूछ लिया है कि जो पता नहीं दूसरा राष्ट्रपति शासन था या तीसरा, ये किस कारण से लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन किस कारण से लगा था, ऐसा सा क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए मैंने यहां आपको समय दिया है, ये मैंने आपको सेट्स दे दिए हैं। यदि ये तैयार नहीं है तो इनको तैयार किए बगैर एग्जामिनेशन हॉल में मत चले जाना, ध्यान रखना। ये वैसे भी आता है। अब इसको क्या हो गया, पावर मिल गई, अब पावर मिल गई, समझे ना, ऐसे होता है। अभी राजस्थान में
जो आरएस के अंदर जो क्वेश्चन है अभी मैंने आपको बताया, ये क्यों आया बताओ? इसीलिए कारण क्यों आया ये तो अब की बात है। कोई बात नहीं, ये भी कारण मान सकते हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो गई थी तो ये डिमांड होने लग गई थी कि यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति शासन ये चर्चा में आने लग गया। मणिपुर में ये चल ही रहा था, ठीक है ना, वहां जानते हो दो समुदाय है उनके बीच में झड़प हो गई। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, तो बीजेपी के कुछ विधायकों ने भी इसका समर्थन किया कि ये गलत है, इसको यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कांग्रेस तो थी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो ऐसी चीजें वहां सामने आई तो उसको इस रूप में वहां पर पूछ लिया गया। क्लियर होगी बात सारी? चलिए अब लास्ट बात करूंगा। मुझे ये बताइए, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? आज के अखबार में आपको मिल जाएगा ये, टाटा समूह के चेयरमैन। बताइए, बताओ भाई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, कोई बात नहीं। एन चंद्रशेखर ये है, ये अभी बने थे। ये जो रतन टाटा जी की जब मृत्यु हुई थी ना, उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई थी, एन चंद्रशेखरन। नहीं, इनको बाद में ही बनाया गया था, पुनः नियुक्ति, कार्यकाल बढ़ा दिया गया होगा। और एक चीज और है इनके बारे में, एक साइरस मिस्त्री थे जिनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुझे आज भी याद है, जब वो बने थे तब वो क्वेश्चन आया था कि टाटा समूह के चेयरमैन कौन है। तो ये ध्यान रखना। अब इसको वेटेज और मिल गया है क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटेन ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसको क्या वेटेज मिल गया, अब आने के चांस ज्यादा बन गए। तो इसमें लिख लीजिए, लिखिए, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। क्लियर होगी बात सारी? समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। अब देखो, नाइटहुड के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कई कहते हैं सर की उपाधि भी लौटा दी थी। तो ध्यान रखना, उनको दो उपाधियां प्राप्त थी, एक सर और नाइटहुड। तो उन्होंने दोनों ही उपाधियां लौटाई थी। अब कई जगह एक ही लिख देते हैं, कई जगह दोनों लिख देते हैं, वो एक अलग बात है। इस टाइप के क्वेश्चन हिस्ट्री में बन जाते हैं नेशनल मूवमेंट के संबंध में। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।